नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर के अंतर्गत आज हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि हम जानते हैं कि साइंस में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र चलते हैं, तो गुणसूत्रों में यदि हम बात करें तो गुणसूत्रों के आसपास यदि हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो आपने नाम सुना होगा यूडेट वैज्ञानिक का। यूडेट एवं साथियों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने देखा कि गुणसूत्र के आसपास छोटी छोटी जो माला रूपी जो बिंदु पाई जाती है या माला रूपी जो छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, उन छोटे छोटे कणों को उन्होंने क्या नाम दिया? केंद्रीकाभ अथवा न्यूक्लियोसोम नाम दिया। यही न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। यही जो न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमेटिन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम रोजर कानबर्ग वैज्ञानिक ने डीएनए की पैकिंग के द्वारा न्यूक्लियोसोम मॉडल का 1974 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम न्यूक्लियोसोम या केंद्रीकाभ मॉडल के नाम से जानते हैं। आज हम न्यूक्लियोसोम मॉडल की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें, न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है इसका जो व्यास है वो है 11 nm। एनएम का मतलब अर्थात नैनोमीटर। इसका जो व्यास है वो 11 nm है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इसके जो यदि हम बात करें डीएनए में जो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हिस्टोन हम जानते हैं कि H1, H2A, H2B, H3, H4 कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और ये जो जिस प्रकार से ये जो पैकेजिंग की जो व्यवस्था है और जो गोलाकार जो बूंदों के रूप में या जो कणों के रूप में जो संरचनाएं पाई जाती है उन्हें हम न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रत्येक जो सुगठित जो चक्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है। और उस प्रोटीन में हम बात करें तो H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये विभिन्न प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। एक अन्य यदि हम पांचवी विशिष्ट हिस्टोन जो बात करें वो होती है H1 हिस्टोन। ये जो हम बात कर रहे हैं इस H1 हिस्टोन की, ये H1 जो हिस्टोन होती है वो न्यूक्लियोसोम के बाहर स्थित होती है। जैसे कि हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रही है, H1 हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियोसोम के बाहरी तरफ व्यवस्थित होती है। जबकि अन्य जो प्रोटीन होती है H2A, H2B, H3 और H4 ये चारों प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो अंदर की तरफ व्यवस्थित होती है। न्यूक्लियोसोम का स्वयं का कोई भाग नहीं होता है। न्यूक्लियोसोम का स्वयं का कोई भाग नहीं होता है और वह डीएनए जो होता है वह 2 हिस्टोन अष्टक के मध्य रहता है। और ये इसके जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये जो व्यवस्थित जो लाइनदार जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है उनको हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें टॉपिक वाइज बात करें तो इसमें जो हिस्टोन जो इसमें न्यूक्लियोसोम में जो विभिन्न जो भाग होते हैं तो उसमें पहले भाग की यदि हम बात करें तो वह पहला भाग है हिस्टोन कोर में यह एक क्षारीय प्रोटीन होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जैसे आर्जिनिन है, लाइसिन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो उपस्थित जो प्रोटीन है वो गुणसूत्रों में उपस्थित प्रोटीन का लगभग 80% क्षारीय होता है। हिस्टोन कोर 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। इनमें निम्न 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है H2A अभी बात की थी, H2A, H2B, H3
और H4 ये व्यवस्थित होती है। इसके अलावा 2 गुण जो अष्टक व्यवस्थित होते हैं और ये हिस्टोन जो होते हैं वो धनात्मक रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इन चारों प्रोटीन के अलावा जो 5वां जो प्रोटीन होता है H1 हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियोसोम जो होता है केंद्रिकाप के बाहरी तरफ गुणसूत्रों के व्यवस्थित होता है, जिसे हम H1 के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम 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 में यदि हम बात करें तो एक लिंकर जो हिस्टोन अर्थात जो 5वां जो प्रोटीन होता है उसको हम H1 जो नाम दिया है, इस H1 जो हिस्टोन जो प्रोटीन होता है उसको बांधे रखने का कार्य करता है। जैसे कि हम इस चित्र में देखें तो ये जो लिंकर जो DNA होता है वो H1 हिस्टोन को चारों तरफ जैसे धागे नुमा, जैसे हम किसी वस्तु को या किसी उत्पाद को धागे की सहायता से बांधते हैं, तो इस प्रकार इसका जो लिंकर यानी बांधना जोड़ना, तो ये जो बांधने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, लिंकर DNA का होता है। यदि हम स्टोन कोर की बात करें तो इनके चारों चक्र में पूरे जो 2 चक्र होते हैं वो लगातार 166 क्षार युग्म युक्त DNA को बांध करके और क्रोमेटिन को उप इकाई से निर्मित करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम बोलते हैं। क्रोमेटोसोम वास्तव में न्यूक्लियोसोम जो होता है उसका धनात्मक एक लिंकर DNA का ही जो रूप होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियोसोम के जो मध्य स्थित जो लिंकर DNA है वो इसमें बांधने का कार्य करता है। हमने देखा होगा कि जो मालाकार जो रूप होता है उसमें छोटे छोटे दाने समान ये जो संरचनाएं पाई जाती है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसमें जो संरचनाएं होती है वो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होती है वो क्रोमेटिड भी इसी का एक रूप है। इसके अलावा हम बात करें क्रोमेटिड के यदि संगठन की तो इसमें चारों जोड़ों अष्टक से प्रत्येक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसका निर्माण होता है और इसमें लगभग 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं, यानी कि 200 क्षार युग्म से मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम मॉडल या न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें 5 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, जिसमें 5वां हिस्टोन H1 जो हमने अभी बताया था वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें 200 जो क्षार युग्मी पाई जाती है, प्रत्येक पुनरावर्ती इकाई में इसका निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार हिस्टोन जो प्रोटीनें होती है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती रहती है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि वाटसन और जो क्रिक थे उसने DNA का द्विकुंडलित आणविक जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उसमें भी जिस प्रकार से जो DNA की जो स्थिति होती है या जो DNA की जो संरचना होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, व्यास कितना होता है, इसमें कौन कौन से जो क्षार होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। तो न्यूक्लियोसोम की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम में एक सोलेनोइड मॉडल भी वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। आपने नाम सुना होगा फ्रिंच और क्लग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1976 में सोलेनोइड न्यूक्लियोसोम का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियोसोम इकाइयों से 10 nm जो व्यास होता है उससे ही ये जो न्यूक्लियोसोम निर्मित होता है और इसको हम सोलेनोइड नाम देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सोलेनोइड जो मॉडल में, इसमें एक उच्च स्तर की पैकेजिंग व्यवस्था उपस्थित होती है और न्यूक्लियोसोम के पश्चात रेशा जो पुनः वलित होकर और व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बात करें मोलिकुलर जो बायोलॉजी होती है उसके अंतर्गत ये जो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है इसका बड़ा महत्व है। यदि हम बात करें सबसे पहले ये जो DNA डुप्लेक्स का मतलब होता है कि द्विकुंडलित DNA जो व्यवस्थित होता है, इसमें वाटसन क्रिक के नियम के अनुसार ये द्विकुंडलित व्यवस्थित है। उसके बाद में हम ये जो कुंडलित अवस्था में आगे चल करके ये लिंकर DNA, अभी मैंने बताया था कि लिंकर DNA का कार्य क्या है, जो हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती है उसको बांधने का कार्य करता है। और H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये हमें ध्यान रखना है कि H1 जो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के
निर्माण के समय काम में नहीं आती है, क्योंकि ये केवल एक बाहरी प्रोटीन के रूप में व्यवस्थित होती है। इसके अलावा जो बाकी जो प्रोटीन है 4, जो H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों प्रोटीन इसको बांधने का कार्य करती है। ये इसके बंधी हुई होती है और ये चारों इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार ये आगे यदि हम बात करें तो ये जो एक हिस्टोन यदि हम प्रोटीन की बात करें तो ये इसका जो व्यास होता है वो 30 नैनोमीटर होता है। और ये जो सोलेनॉइड अभी मॉडल की बात कर रहे थे, तो इस सोलेनॉइड मॉडल में इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 30 nm होता है। ये इधर न्यूक्लियोसोम की एक संरचना दिखाई गई है। और आगे यदि हम बात करें तो ये क्रोमेटिड हैं और ये इधर इसकी संरचना में क्रोमोसोम दिखाया गया है। क्रोमोसोम की भी यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो क्रोमोसोम के तो बहुत सारे स्तरों की बात करें तो संपूर्ण एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो संरचना होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, परंतु यदि हम बात करें थोड़ी सी संरचना की तो ऐसी इसकी संरचना होती है। सबसे पहले हम यदि बात करें जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल बोलते हैं क्योंकि जो गुणसूत्रों के ऊपरी जो भाग होता है वो किसी न किसी रूप में व्यवस्थित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल के बाद में यदि हम बात करें बीच में दोनों जो गुणसूत्र होते हैं, दोनों सिरे आपस में जिन की सहायता से जुड़े होते हैं उनको हम सेंट्रल बिंदु भी बोलते हैं। जो केंद्रीय भाग जो होता है, केंद्रीय बिंदु इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो गुणसूत्र होते हैं आपस में, जिससे आपने नाम सुना होगा, जो बहुत ही कम जो इनके जो किनारे जो होते हैं वो यदि किसी अवस्था में ये जुड़ नहीं पाते हैं तो उसको भी हम एक अन्य नाम से जानते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इनकी जो संरचनाएं होती है वो घुमावदार भी होती है और इसके अंदर जो प्राथमिक संकीर्णन है, द्वितीयक संकीर्णन, ये इस प्रकार से अन्य संरचनाएं पाई जाती है। इसका निर्माण भी अन्य प्रकार से प्रोटीन है, फास्फोरस है, इसके द्वारा संपूर्ण इसकी संरचना की बात करते हैं। तो आज हमने एक न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसका अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।